इसके पहले की वीडियो में हम सब जो कि ज्यामिति से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जैसे बिंदु, रेखा और रेखाखंड तथा किरण के बारे में हम सब अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम सब जो है कि इस वीडियो में उसकी आगे कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में जैसे अध्ययन करेंगे, जैसे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइन समानांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, दो या से दो रेखाएं हो सकती हैं कि जिनके बीच की दूरी जो है कि हर जगह हर बिंदु पर जो कि समान हो। जैसे देखिए यह एक रेखा है, यह एक रेखा है और इसके ऊपर या नीचे कोई एक रेखा खींच रहे हैं जो हर जगह जो कि समान दूरी पर हो। मान लीजिए यह एक रेखा है, 1 सेंटीमीटर की दूरी से इसको खींचना शुरू किए यहाँ से, और यह जो है कि इसको खींच रहे हैं इसे, और हर जगह इसको मापने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी हो, तो ये दोनों रेखाएं समानांतर रेखाएं कहलाएंगी। ऐसे 3 रेखाएं भी हो सकती हैं, लेकिन 2 रेखाओं में पहले हम समझ लें। जैसे देखिए, समानांतर रेखाओं में यह विशेषता होती है कि किसी रेखा के किसी बिंदु से यदि दूसरी रेखा की तरफ लंब डाला जाए, ठीक, मान लीजिए इस रेखा को हम ले लें, इस बिंदु से इस रेखा के, मान लीजिए यह रेखा है CD और यह रेखा है AB रेखा है और यह CD रेखा है। इस CD रेखा के किसी बिंदु से यदि हम लंब खींच डाल रहे हैं AB रेखा पर, ठीक, लंब डालने का मतलब है कि इस पर 90 अंश का कोण बनाते हुए जाए। लंब क्या होता है? किसी रेखा पर जो 90 अंश का कोण बनाते हुए जाता है। यदि 90 अंश का कोण बनाते हुए जा रहा है किसी रेखा पर कोई रेखा, तो उस पर लंब है। तो ये लंब इस पर डालने हैं और जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ से फिर जो है कि किसी बिंदु से यदि हम उस पर लंब डाल रहे हैं, ठीक, लंब डालने अभी 90 अंश का कोण बनाते हुए जाएगा, तो जहाँ पर जाके दूसरी रेखा को काटती हैं और पहली रेखा से बीच की जो दूरी है और दूसरी जगह यदि हम लंब डाले हैं, तो वह लंब और यह लंब यदि बराबर हो रहा है तो समझिए कि ये दोनों रेखाएं जो है कि AB और CD समानांतर रेखाएं हैं। यह है समानांतर रेखाएं। और दूसरी विशेषता यह है, समानांतर रेखाओं को यदि समानांतर रेखाएं हैं तो उनके यदि आगे या पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहीं पर परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं है, जैसे एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। उनकी यह विशेषता होती है। जैसे मान लीजिए ये 2 रेखाएं हैं, यदि समानांतर हैं तो ये इनको कहीं तक अनंत तक बढ़ाते जाएं तो ये कहीं पर भी जाकर मिलेंगी नहीं। लेकिन यदि असमानांतर रेखाएं हैं, जैसे देखिए मान लीजिए एक यह रेखा है, यह रेखा है, और एक रेखा यह रेखा है। अब ये देखिए ये समानांतर रेखाएं नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ पर हम मापेंगे तो दूरी कुछ और है, इन दोनों के बीच की दूरी कुछ और है, और यहाँ पर यदि माप रहे हैं कुछ और यहाँ जा रहे हैं तो और कुछ हो जा रही है दूरी। इसी तरह से इनको हम आगे इसे बढ़ाते जा रहे हैं, सीधे बढ़ा रहे हैं, एकदम सीधे स्ट्रेट में। यहाँ बनाने में गलती हो सकती है, लेकिन आप समझिए कि स्ट्रेट हम बना रहे हैं, सीधे हम बना रहे हैं, ठीक। तो ये कहीं पर जो है कि जाके काट देंगे। असमानांतर रेखाओं की ये विशेषता होती है। इस प्रकार से हम जो है कि मान लीजिए इसमें देखें तो हम इसको इस तरह से व्यक्त करेंगे कि रेखा AB इज पैरेलल टू CD। इसको इस तरह से हम सब अभिव्यक्त करते हैं। तो हम थोड़ा ये बताते चल रहे हैं कि यह समानांतर रेखा है, इसका एक विलोम हो सकता है असमानांतर रेखा, तो जिसको हम सब कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यह क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन यानी असमानांतर रेखाएं हैं ये दोनों, ठीक। ये दोनों रेखाएं जो है कि एक दूसरे के लिए असमानांतर रेखाएं हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन की विशेषता यह होती है, जैसे मान लीजिए एक देखिए रेखा यह है, एक रेखा यह है AB, इसको नाम दे रहे हैं, और एक रेखा यह है जिसको हम CD नाम दे रहे हैं, इसको CD दे रहे हैं। यदि इन दोनों को हम जो है कि अनंत तक बढ़ाते जा रहे हैं, यानी अधिकतम दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, तो कहीं कहीं जाकर के दूसरे को काटेंगे और उनके बीच जो है कि कोण का निर्माण होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी जो, यदि उनको हम जो है कि किसी एक तरफ, यानी जिस तरफ झुकी है उस तरफ समझिए, जिस तरफ जो कि झुकती
घटती जा रही हैं, उस तरफ यदि हम बढ़ा रहे हैं उन सबको, तो क्या होगा कि वे जो है कि एक दूसरे को कहीं पर जाकर प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी इंटरसेक्ट करेंगी, और उनके बीच जो है कि कोई कोण का निर्माण होगा। लेकिन समानांतर रेखाएं जो होती हैं, उनको कितना हो दूर बढ़ाएं, वो कहीं पर जाकर मिलेंगी नहीं और वो आपस में कहीं कोण नहीं बनाएंगी। अब कोण किसे कहते हैं, आइए हम सब कोण के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए, कोण क्या है? जब दो किरणें या लाइन, किरण कहिए या लाइन कहिए, किरणें या रेखाएं, लाइन या रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं किसी एक बिंदु पर जाकर के, तो उनसे जो निर्माण होता है वो एंगल कहलाता है। और ये जहाँ जाकर के मिलती हैं एक पॉइंट पर, उसको वर्टेक्स कहते हैं। जैसे देखिए, दो किरणों का क्या मतलब, जैसे देखिए मान लीजिए सूर्य की किरणें निकलती हैं, तो मान लीजिए सूर्य है, यहाँ से किरणें निकल रही हैं, ये सब किरणें निकल रही हैं इस तरह से। अब मान लीजिए एक किरण निकल रही है और एक किरण यह निकल रही है, ठीक। यदि हम इसको ध्यान से देखें, यदि इनके बीच कोण को हम देखें, तो इन दोनों किरणों को देखें तो किसी कोण पर निकल रही है, दोनों के बीच में कोई कोण बन रहा है। वो कैसे बन रहा है? जैसे देखिए, इसके सेंटर पर ले जाए हम, सूर्य के केंद्र पर इसको ले जाए हम, ठीक, इसको भी ले जा रहे हैं, सूर्य के केंद्र पर ले जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर कोण बन गया है। इनके बीच जो है कि इन किरणों के द्वारा जो है कि कुछ कोण बना, जिसको हम अंश में नापते हैं, जैसे 90 अंश, 80 अंश, 60 अंश, कोण को हम मापते हैं। और दूसरी बात क्या है, जैसे कोई रेखाएं हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटती हैं, जैसे यही रेखा है, यहाँ देखिए ये दो रेखाएं हैं, और ये जब एक दूसरे को काटती हैं तो उनसे क्या होता है? कोण का निर्माण होता है।